Good morning, students. Today we are studying about the sets. So first, see what is the definition of set. Set is a well-defined collection of distinct objects. इसमें देखिए, अगर मैं ये दो टर्म्स हटा देती हूँ, फर्स्ट इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है. तो क्या सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? कोई भी कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं. कलेक्शन इज अ टर्म विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ. किसी भी चीज को हम कलेक्शन कह सकते हैं. कलेक्शन ऑफ पेन्स, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है. तो क्या कोई भी कलेक्शन हमारा सेट बन जाता है? नो. कलेक्शन को सेट बनने के लिए दो टर्म इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब जो आप सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स ला रहे हो, ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट बोलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो एज ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ठीक है. तो वो सारे एलिमेंट्स जो सेट के अंदर आ रहे हैं, उस कलेक्शन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं या जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, they all should be distinct. Repetition नहीं होना चाहिए. Second is the term which we are using here is well defined. Well defined का मतलब है कि कोई भी ambiguity नहीं होनी चाहिए वहाँ पे. अगर आपको एक सेट दे रखा है और एक ऑब्जेक्ट, एक कलेक्शन दे रखा है और एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, then you should be very sure कि वो ऑब्जेक्ट या तो उस सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा. कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए. तभी हम यहाँ पे जो टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. सेट आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल A, X, Y, Z. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स. इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट आई मीन टू से कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्यों यूज होता है सेट में. See, first I am taking the first example, the collection of 10 most talented writers of India. अगर मैं दो स्टूडेंट से बात करूं तो फर्स्ट स्टूडेंट के अपने टैलेंटेड राइटर्स की कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है, सेकंड स्टूडेंट कैन हैव द डिफरेंट कैटेगरी. तो दोनों के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं. तो मैं उसमें अगर कोई भी कलेक्शन बनाना चाहूं ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, इट कैन चेंज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. वो चीज चेंज हो सकती है. इट मीन्स उसमें हमारी एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, तो ये हमारा कलेक्शन सेट नहीं बनेगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. अगर मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, देन ऑल्सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, देन ऑल्सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. तो जब हमारे पास ये टर्म आ जाती है ऑल, ठीक है, तो वो हमारा सेट कलेक्शन जो है वो सेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. अगर मैं यहाँ ऑल की जगह इफ आई यूज द टर्म द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास या कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो जो वर्ड है गुड, इंटेलिजेंट, ये वर्ड्स हमारे इस कलेक्शन में एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहे हैं. हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अगर आज क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सेकेंड एग्जाम में परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हो जाए, या फर्स्ट उसकी परफॉर्मेंस वीक है देन इट इम्प्रूव. तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे गुड, बेटर, वर्स्ट, इंटेलिजेंट, ये वर्ड्स जो हैं सेट्स के अंदर एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं और ऐसी कलेक्शन कभी भी सेट नहीं बनती है. बट इफ आई यूज द वर्ड ऑल, तो वो ऑल में जब वर्ड आ जाता है देन दैट कलेक्शन इज ऑलवेज अ सेट. सेकेंड इज द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. सिमिलरली एज अ फर्स्ट पार्ट इट विल अगेन नॉट फॉर्म द सेट, ये भी सेट नहीं बनेगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. अगर हम कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो वो हमारा सेट होगा बिकॉज 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स हमेशा फिक्स्ड हैं. 1 to 99 हम जो भी नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, ये नहीं कि वो आज 1 to 99 है तो कल वो 98 हो जाएंगे. दे विल नेवर चेंज. तो वहां पे आप
आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि हम नेचुरल नंबर्स अगर लेस देन 100 ले रहे हैं तो उस कलेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स डालेंगे, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट भी हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है. सो दिस कलेक्शन इज अ सेट. This is the some notation for the set. N is the set of natural numbers, Z is the set of integers, Q is the set of rational numbers, R is the set of real numbers, Z positive is the set of positive integers, Q positive is the set of positive rational number, and R positive is the set of positive real numbers. Next is the element of the set. In this we say that if A is the element of the set, अगर एक सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने पहले बताया, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट. तो अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है देन वी से दैट A बिलोंग्स टू A. और इसको हम किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आई हैव मेंशन्ड हियर. यहाँ पे मैंने डिनोट कर रखा है कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम सेट में दिखाते हैं तो दिस इज अ साइन ऑफ बिलोंग्स टू. इफ अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है देन वी से दैट A डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट A, और डज नॉट बिलोंग के लिए हम ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल आई हैव टेकन दैट A इज द सेट 1 2 3 4 5 6. देन अब इस सेट में देखिए 5 है इसके अंदर, देन वी विल से दैट 5 बिलोंग्स टू सेट A. 8 does not belongs to set A, 0 again does not belongs to set A, and 4 belongs to set A. तो दो नोटेशंस है हमारे पास, एक belongs की है और एक does not belong. Next is a representation of the set. Set is represented by the two forms. First is a roster form. The form elements of the sets are listed. Roster form कहते हैं कि आप elements of the जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको आप पहले लिख दो, मेंशन करो कि आपके सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, उन्हें कॉमा से सेपरेट करो एंड एनक्लोज देम विद इन द ब्रैकेट्स, और उनको ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर दो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. इसका आपने बताना है पॉजिटिव भी हो और इंटीजर भी हो ऐसा सॉल्यूशन. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x प्लस 3 एंड माइनस 3, बट हमें क्या चाहिए, वी हैव टू टेक द पॉजिटिव इंटीजर. तो देखिए मैंने इसमें 3 लिखा है, अगर इसमें कोई और एलिमेंट भी होता तो हम 3, 4, 5 ऐसे लिखते हैं. नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म. इन दिस वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट बाय द x. सी द एग्जाम्पल साइड बाय साइड. अब इसमें मैंने पहले x लिखा है, मतलब आप पहले उस सेट को सिंबल दे रहे हैं, हम एलिमेंट को x से डिनोट कर रहे हैं, which is followed by the colon. This colon is read as such that set of all x such that, and after the sign we write the characteristic property possessed by the elements of the set. मतलब देखिए पहले मैंने लिखा सेट सेम वही है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल x, जो कॉलन का साइन है दैट इज कॉल्ड एज सच दैट, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. x क्या है, x इज अ, इसमें आप एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, आप एक प्रॉपर्टी लिखते हैं. वो प्रॉपर्टी सिर्फ उस सेट के एलिमेंट्स ही सेटिस्फाई करेंगे, जो एलिमेंट्स उस सेट में नहीं है वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. ठीक है. Such that x is a positive integers and x square minus 9 is equals to 0. In the next lecture, we will do more examples of roster form and set builder form. So for today, you will have to do this worksheet. I have given the set A. आपको इसमें appropriate symbol लगाना है whether the set elements belongs to the set or it does not belongs to the set.